ऐसा नक्शा जो पिछले कई दशकों से दुनिया की महाशक्ति अमेरिका का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता था। सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, जहां अमेरिकी सेना की धमक से पूरा मिडिल ईस्ट कांपता था। लेकिन क्या ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों ने इस महाशक्ति को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया? क्या अब खाड़ी देशों से बोरिया बिस्तर समेटकर अमेरिकी सेना इजराइल में अपना नया ठिकाना बनाने जा रही है? जी हाँ, आज एक ऐसी सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आई है जिसने वॉशिंगटन से लेकर यरूशलेम तक और तेहरान तक हड़कंप मचा दिया है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से आई इस खबर के मुताबिक अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम अब खाड़ी देशों से अपनी सैन्य ठिकानों को इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में शिफ्ट करने पर बहुत गंभीरता से विचार कर रहा है। आज के स्पेशल कवरेज में हम इस पूरी इनसाइड स्टोरी को डीकोड करेंगे। कहानी की शुरुआत होती है साल 2026 के उस भीषण संघर्ष से जिसने मिडिल ईस्ट का भूगोल और सुरक्षा समीकरण हमेशा के लिए बदल दिया। इस युद्ध के दौरान ईरान ने एक या दो नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के कम से कम 20 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान ने आसमान से आफत बरसाते हुए 8000 से अधिक मिसाइलें और ड्रोन दागे। और जानते हैं इसका सबसे बड़ा शिकार कौन बना? बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा ठिकाना NSA बहरीन। रिपोर्ट्स बताती है कि इस बेस को इतना भारी नुकसान पहुंचा है कि सिर्फ मलबे को हटाने और बुनियादी मरम्मत में ही लगभग 40 करोड़ डॉलर यानी $400 मिलियन का खर्च आने का अनुमान। और चौंकिए मत, इसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन और बेहद गोपनीय सैन्य संचार प्रणालियों को दोबारा खड़ा करने का खर्च शामिल ही नहीं। यही वजह है कि पेंटागन अब अपने कमांड और कंट्रोल सिस्टम को जमीन के ऊपर से हटाकर भूमिगत यानी अंडरग्राउंड करने की प्लानिंग कर रहा है। इस तबाही के बाद ईरान के हौसले बुलंद हैं। मई के महीने में ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई ने सोशल मीडिया पर खुलेआम चेतावनी दी थी कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकाने अब सुरक्षित ठिकाने नहीं रहे। लेकिन क्या वाकई अमेरिका हार मान रहा है? पेंटागन ने भले ही बहरीन को हुए नुकसान की पूरी जानकारी छिपाई हो, लेकिन सेंटकॉम के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिंस का एक बयान इस पूरी कहानी का रुख मोड़ देता है। कैप्टन हॉकिंस ने कहा, हमने इमारतों की बजाय अपने जवानों की जान बचाने को प्राथमिकता दी। ईरान ने 8000 से ज्यादा मिसाइलें दागी, लेकिन हमारी सूझबूझ से सिर्फ 2 हमलों में ही अमेरिकी सैनिकों की जान गई। जान तो बच गई, लेकिन अमेरिका समझ गया कि अब पुराने ठिकानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता और यहीं से एंट्री होती है इजराइल की। अब बात करते हैं उस सीक्रेट प्लान की जो द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में सामने आया। सेंटकॉम अब इजराइल के नेगेव क्षेत्र को अपना नया हब बनाने की तैयारी में। इसके लिए 2 विकल्पों पर काम चल रहा है। पहला विकल्प, नेगेव के रेगिस्तान में अमेरिकी सेना के लिए एक बिल्कुल नया और विशालकाय मिलिट्री बेस बनाया जाए। दूसरा विकल्प, वहां पहले से मौजूद इजरायली एयरफोर्स बेस का विस्तार करके उसे एक बड़े अमेरिकी सैन्य परिसर में बदल दिया जाए। इतना ही नहीं, पेंटागन और अमेरिकी सेना 2030 और उसके बाद के लिए भी इजराइल के रक्षा मंत्रालय और IDF के साथ अपनी सैन्य आपूर्ति समझौतों को रिन्यू करने जा रहे हैं। अमेरिकी नौसेना के पूर्व कमांडर वाइस एडमिरल केविन डोनेगन का कहना है कि अमेरिका बहरीन को पूरी तरह तो नहीं छोड़ेगा क्योंकि वहां पुराने रणनीतिक रिश्ते हैं, लेकिन इजराइल में अमेरिकी सेना की ये स्थायी मौजूदगी पूरे मिडिल ईस्ट की निगरानी और गाजा जैसे मोर्चों पर कोऑर्डिनेशन को बेहद आसान बना देगी। लेकिन इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। अमेरिका का इजराइल आना जितना रणनीतिक रूप से फायदेमंद दिख रहा है, इजराइल के लिए उतनी ही बड़ी मुसीबतें भी खड़ी कर रहा है। 2026 के इस युद्ध के दौरान अमेरिका के कई विशालकाय फ्यूल टैंकर विमानों को इजराइल के मुख्य बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तैनात किया गया था। नतीजा क्या? नागरिक उड़ानें ठप पड़ गई, आम पैसेंजर्स परेशान। स्थिति इतनी गंभीर थी कि इजराइल के सिविल एविएशन अथॉरिटी के चीफ शमुएल जकाई ने गुस्से में आकर बेन गुरियन एयरपोर्ट को अमेरिकी सैन्य अड्डा तक कह दिया था। इस सैन्य दखल की वजह से इजराइल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी को लगभग 70 करोड़ शेकेल का भारी भरकम आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। यही वजह है कि अब एक नया प्लान बन रहा है। अमेरिकी विमानों को आम जनता के हवाई अड्डे से हटाकर इजरायली एयरफोर्स के बेस पर शिफ्ट किया जाए और वहां के इजरायली सैनिकों को कहीं और भेजा जाए। इस बीच राजनीतिक हलचल भी तेज है। इसी हफ्ते सेंटकॉम के प्रमुख एडमिरल ब्रेड कूपर इजराइल के दौरे पर जा रहे हैं, जहां लेबनान सीज फायर और दक्षिणी लेबनान से इजरायली सेना की वापसी जैसे मुद्दों पर बड़ी चर्चा होनी है। हालांकि अमेरिका ने अभी तक नेगेव बेस को लेकर कोई आखिरी और औपचारिक फैसला नहीं लिया है, लेकिन बैक स्टेज तैयारियां पूरी। अब सवाल ये उठता है कि अगर अमेरिका खाड़ी देशों को छोड़कर आधिकारिक तौर पर इजराइल की जमीन से मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने लगा तो ईरान का अगला कदम क्या हो? क्या अमेरिका की ये नई घेराबंदी मिडिल ईस्ट में शांति लाएगी या फिर ये एक ऐसे महायुद्ध का न्योता है जिसकी आग में पूरी दुनिया झुलस सकती है? इस महाप्लान के पीछे छिपे हर एक सीक्रेट को हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस न करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।